बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो अखिलेश यादव के गठबंधन से जुड़ी हुई है। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले जिस गठबंधन को अखिलेश यादव ने रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते का नाम दिया था, आज वो गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल आज विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ में थे, जहां पर उनके साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो मौजूद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नजर नहीं आए, नजर थे। क्योंकि अखिलेश यादव ने आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को बुलावा नहीं भेजा, नहीं बुलाया था। तो यशवंत सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके एक तरफ अखिलेश बैठे थे, दूसरी तरफ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी थे, लेकिन राजभर नजर नहीं आए। और देखिए, इसके अलावा सपा गठबंधन के सहयोगी दल का कोई भी नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं दिखाई दिया। माना जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष अपने प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के लिए पूरी तरह लामबंद होगा, लेकिन अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर को न बुलाना बता रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूपी में विपक्षी दलों में दरार पड़ चुकी है और ये दरार दिखनी भी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले सपा गठबंधन में दरार किस तरीके से आ गई है, आज की तस्वीरों से आपको समझ में आ रहा होगा। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर नहीं दिखाई दिए, उनकी मौजूदगी नहीं थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक तरफ अखिलेश यादव थे, बीच में यशवंत सिन्हा थे और बगल में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी थी, लेकिन ओपी राजभर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद नहीं दिखाई दिए। बहुत सारे सवाल इसी के साथ ही खड़े हो जाते हैं। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यशवंत सिन्हा का स्वागत किया अखिलेश यादव ने, राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं यशवंत। अखिलेश और जयंत उनके साथ रहे, लेकिन सपा के जो बाकी गठबंधन के दल हैं वो नजर नहीं आए, खासतौर से ओपी राजभर नजर नहीं आए, क्योंकि मायावती ने तो पहले ही एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या राजभर की सलाह इतनी नागवार गुजर गई अखिलेश यादव की कि वो खटास बढ़ गई है, खाई बढ़ गई है और नजर भी आने लगी, क्योंकि विपक्षी दलों की एकता की जब बात है तो ऐसे में केवल अखिलेश और जयंत का मंच पर रहना, बाकी लोगों का मंच पर नहीं आना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक भी विपक्षी एकता की ताकत दिखाई गई। ये कहा गया कि विपक्षी दलों में सब कुछ ठीक है, गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन वो ऑल इज वेल अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव संपन्न, रिजल्ट सामने, सरकार भाजपा की बनी, उसके बाद लोकसभा उपचुनाव हुए, नतीजे सबके सामने हैं और अब देखिए राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों में दरार साफ तौर से नजर आ रही है और बहुत बड़े संकेत आने वाले वक्त के लिए ये नजर आता भी है, दिखता है। बिल्कुल, और इन मायनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर बनी उसके बाद लखनऊ में सियासी सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई। चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं इसके क्या मायने हैं। ओपी राजभर की मौजूदगी नहीं थी, ये क्या संकेत देते हैं। हमारे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, सभी की नजरें थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश, जयंत, यशवंत सिन्हा बीच में बैठे हुए थे तो नजरें ढूंढ रही थी ओपी राजभर को, लेकिन ओपी राजभर दिखाई नहीं दिए। और ये कहा जा रहा है कि जिस गठबंधन में ऑल इज वेल होने का दावा अभी तक किया जा रहा था, वो राष्ट्रपति चुनाव आते आते ऑल इज वेल नहीं रहा है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। सपा दफ्तर के सामने मौजूद है, तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं यशवंत सिन्हा जी के। अभी पार्टी कार्यालय से वो निकले हैं और यहाँ पर आज उन्होंने बैठक की। उस बैठक में जो सपा के विधायक थे, जो आरएलडी के विधायक थे, इन सभी को बुलाया गया था, यहाँ पर आए और अब लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सपा के विधायकों से ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से आरएलडी के कुछ विधायक भी हमें जाते दिखे। तो सपा विधायक अरमान खान साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। अरमान साहब, ये बताएं, आज यहाँ पर यशवंत सिन्हा जी आए, आप लोग पहुँचे, आरएलडी के लोग पहुँचे, लेकिन जो ये गुलदस्ता था एक गठबंधन का, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी सुबह सपा गायब दिखी। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी अस्वस्थ थे, जिसके कारण वो आज की इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके हैं। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं, वो सब एक साथ राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहा है उसमें आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं अस्वस्थ हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उन्हें तो इस बैठक का पता ही नहीं, उन्हें तो न्योता तक नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है अब अखिलेश यादव को उनकी जरूरत ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, हमें उनकी आवश्यकता है और इस प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए हम सब एक साथ हैं
और मैं उनका बयान नहीं सुना हूँ, और आप पता नहीं किस बयान का उनका हवाला। उन्हीं से बात करा हुआ बयान है, आप हमारे चैनल पे सुनेंगे। जी जी, संभव हो सकता है कि वो ऐसा कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोगों को न्योता क्यों नहीं दिया, उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया? कि इस पे मैं स्पष्ट आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि न्योता एक विधायक की तरफ से नहीं, पार्टी की तरफ से जाता, और मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि वो न्योता अवश्य गया होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं कि लगातार वो ये बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को, सपा अध्यक्ष को अब इसी कमरे से बाहर निकलकर फील्ड पर आना चाहिए, रामपुर आजमगढ़ के चुनाव नतीजों के बाद वो फिर ये बात कह रहे? ऐसा तो नहीं, ये बात बुरी लग गई इसलिए अब उनको किनारा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, और जब एक परिवार होता है, परिवार में बर्तन खनकते भी हैं, लेकिन परिवार एक ही रहता है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा आपको भी और जनता को भी कि हम सब एक ही हैं, और एक साथ ही इस प्रदेश के लिए हम लोग काम करेंगे। पहले महान दल के केशव देव मौर्य अलग हो गए, फिर जनवादी पार्टी के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के जो तल्ख बयान थे सबने सुने, और अब ओम प्रकाश राजभर, पूरा गुलदस्ता बिखरता दिख रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब एक हैं, और बिल्कुल एक है, लेकिन आपने देखा भी और भी उठता है इस बैठक में कि विपक्षी एकता की बहुत दरकार है, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू को टक्कर देना है, एनडीए गठबंधन को टक्कर देना है, तो विपक्ष को एक रहना होगा। लेकिन अगर ये स्थिति बन रही है, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि लगता है कि सपा को हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे में तो जो सुभाषपा के विधायक हैं उनका वोट छिटकने की भी आशंका है। तो मतलब ऐसी स्थिति बन रही है क्या कि उत्तर प्रदेश से विपक्ष का जो पूरा मामला है, मोर्चा है, विपक्ष के भी पूरे वोट इस स्थिति में हासिल नहीं कर पाएंगे यशवंत सिन्हा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जो मुकाबला है यहाँ पर यशवंत सिन्हा का वो है द्रौपदी मुर्मू से, जो एनडीए की उम्मीदवार है, और निश्चित रूप से पहले ही मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा है। और ऐसे में अगर एक एक करके और नाराज़गी बढ़ेगी तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। देखिए कुछ और लोग भी निकलने बात करते हैं। सर, ये बताएं, आज यशवंत जी की बैठक में आप लोग आए हुए थे, मुलाकात हो गई, ओम प्रकाश राजभर जी को तो बुलाया नहीं गया, बड़े नाराज़ है वो। अब वो वहाँ पर भी आपके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के से ये कहा था, और ये उन्होंने कहा ये समस्या मेरी है, आप उन्हीं से पूछिएगा प्लीज। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, वैसे ही मुकाबला जो है द्रौपदी मुर्मू से है, यशवंत जी का, जो एनडीए के उम्मीदवार है, पहले से काफ़ी मजबूत स्थिति में, ऐसा नहीं लगता गुलदस्ता बिखर गया तो लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी? देखिए, हमें राष्ट्रपति चुनाव में माननीय यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में हमें वोट देना है, बाकी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप पूछें। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो फैसला है वो पार्टी से जुड़ा होता है, देखिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं, यहाँ पर भी बात करते हैं। तमाम विधायक जो हैं पार्टी के वो इस समय निकल रहे हैं बाहर, लेकिन निश्चित रूप से एक अजीब सी परिस्थिति जिस पर हम बात करते हैं। आज यहाँ पर जो बैठक में और लोग आए थे, मैडम आज यशवंत जी की बैठक थी, आप लोग भी रहे, तो क्या उम्मीद करते हैं आगे चुनाव को लेकर? देखिए, आज सभी पार्टी जो एक साथ होकर के जसवंत जी को चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है और पूरा प्रयास है कि जसवंत जी चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह सभी विधायकों का सहयोग दिख रहा था और भी लोगों का, उससे पूरा लग रहा था कि उनका चुनाव निकलेगा। लेकिन एक चीज़ ये बताइएगा कि बड़ा कड़ा मुकाबला है, और इस बीच में बिल्कुल मुकाबला कड़ा है शैलेश, और ऐसे में हालांकि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।